देखिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम या बीपीटी का प्रूफ देखा था। इस बार हम लोग इसके ऊपर कॉरोलरी की बात करेंगे। कॉरोलरी मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिजल्ट दिया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा अलजेब्रा इधर उधर लगा के उससे ही नए नए प्रूफ को जनरेट करते चले जाते हैं। जैसे बीपीटी का प्रूफ क्या था कि अगर क्या रिजल्ट था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको कोई एक लाइन दे दी जाती है और वो लाइन क्या करती है, ट्रायंगल के अदर टू साइड को किसी ना किसी पार्ट पे टच करती है, तो वो लाइन ट्रायंगल की अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। मतलब आपके पास ये एक ट्रायंगल था। अब इस ट्रायंगल में क्या हुआ था कि ये एक लाइन आई थी। जैसे ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ये लाइन है आपके पास डीई। इस लाइन डीई ने क्या करा था, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को यहाँ पर इसकी बाकी दो साइड को कहीं ना कहीं टच करके उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करा था। तो क्योंकि डीई पैरेलल था बीसी के, ये हमें गिवन था डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो इसका मतलब बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम ने क्या कहा था कि जो एडी अपॉन डीबी होगा वो इक्वल आ जाएगा एई अपॉन ईसी के। ये उसने कहा था। मतलब उसने क्या कहा था कि जो एडी अपॉन में डीबी होगा वो इक्वल आ जाएगा एई अपॉन में ईसी के। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब सॉल्व करके कुछ नए नए रिजल्ट को जनरेट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ +1 को ऐड करूंगा, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, इसको लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एडी अपॉन में डीबी प्लस का 1 इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी और फिर से प्लस का 1, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर 1 के नीचे 1 मान के फ्रैक्शन लीजिए दोनों तरफ, सॉरी एलसीएम लीजिए दोनों तरफ। तो डीबी और 1 का एलसीएम डीबी आ जाएगा, डीबी से डीबी कैंसिल, ये एडी बचा, प्लस डीबी को 1 से डिवाइड करोगे डीबी आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में डीबी ही रह जाएगा। ईसी और 1 का एलसीएम ईसी आएगा, ईसी से ईसी कैंसिल, ये ऊपर वाला ए ही बचेगा, प्लस ईसी को 1 से डिवाइड करा ईसी आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में ईसी। अब ध्यान से देखिए, एडी प्लस डीबी, एडी और प्लस डीबी, अगर आपने इस दोनों पार्ट को प्लस कर दिया तो आपके पास ये पूरा वाला पार्ट ए बी आ जाएगा। मतलब एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डीबी सेम टू सेम इज इक्वल टू ए प्लस ईसी लिखा हुआ था, ए प्लस ईसी लिखा हुआ था। अगर आपने इस दोनों पार्ट को प्लस कर दिया तो आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट एसी आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट एसी आ जाएगा और अपॉन में ईसी। क्या आपको ये समझ आया? तो आपके पास क्या आ गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने क्या कहा था कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और अब आपने हल्का सा अलजेब्रा लगाया और क्या प्रूफ कर दिया कि ये पूरा अपॉन में ये इज इक्वल टू ये पूरा अपॉन में ये। क्या ये आपको समझ आया? ऐसे ही और रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। क्या इसको रफ कर दें? जैसे नेक्स्ट रिजल्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको अपोजिट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो ये डीबी ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो एडी है वो नीचे आ जाएगा, और वैसे ही ये ईसी ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो ए है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं फिर से वही रूल लगाऊंगा, क्या, दोनों तरफ +1 को ऐड कर दूंगा, मतलब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डीबी अपॉन में एडी और यहां पर प्लस का 1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन में एई और यहां पर प्लस का 1 के नीचे 1 माना और एलसीएम लिया, तो एडी और 1 का एलसीएम एडी आ जाएगा, एडी से एडी कैंसिल, ये ऊपर वाला डीबी बचा, एडी को 1 से डिवाइड करा एडी आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में एडी, एई और 1 का एलसीएम एई आएगा, एई से एई कैंसिल, ये ऊपर वाला ईसी बचा, एई को 1 से डिवाइड करोगे एई आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में एई। अब डीबी प्लस एडी किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा एबी के इक्वल है। तो आपके पास आ गया ए बी
अपॉन में ये वाला AD सेम इज इक्वल टू EC प्लस ए। EC प्लस ए ये किसके इक्वल है? ये पूरा का पूरा AC के इक्वल है। तो AC अपॉन में A, मतलब फिर से एक नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ गया कि अगर इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो वो रिजल्ट इक्वल आएगा जब इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे। तो ऐसे हम लोग बीपीटी, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं, इसकी हेल्प से उसमें थोड़ा सा अलजेब्रा लगाकर अपने नए नए रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं और इसे ही हम लोग कॉरोलरी कहते हैं। मैं आपके सामने वो रिजल्ट लिख दे रहा हूं जो सारे रिजल्ट इस कॉरोलरी से प्रूफ करे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपके पास ये टोटल 6 रिजल्ट है जो इसकी जो आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, आप उसमें हल्का सा कोई भी अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले क्या है, AD अपॉन AB AE अपॉन AC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमें पता था। उसके बाद हमने प्रूफ कर दिया DB अपॉन AD, DB अपॉन AD, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया इज इक्वल टू EC अपॉन AE। फिर AB अपॉन AD, ये पूरा अपॉन ये इज इक्वल टू ये पूरा अपॉन ये, आई थिंक वही हमने यहां प्रूफ करा है। फिर AD अपॉन AB, ये अपॉन ये पूरा और AE अपॉन ये पूरा, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। फिर AB अपॉन DB, AB अपॉन ये पूरा DB और AC अपॉन ये पूरा EC, जो भी हमने इससे पहले प्रूफ करा था। फिर उसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो DB अपॉन ये पूरा AB, EC अपॉन ये पूरा AC। इस तरीके से हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। इन रिजल्ट को बस आपको याद रखना है कि उनके रेशियो जो है इक्वल होते हैं कब? अगर आपस में वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तभी। क्या ये आपको समझ आया?